कृष्ण की वाणी। बच्चे, बेचैन हो, परेशान हो, जानता हूँ मैं, पर तुम चिंता मत करो, बेचैन मत रहो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें सुकून दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, और जो तुम्हारी चिंता का कारण है ना, उसे भी मैं मिटाऊंगा मेरे बच्चे, मैं मिटाऊंगा। जो तुम्हारी ये घुटन भरी जिंदगी है ना, इससे मैं तुम्हें बाहर भी निकालूंगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हें लगता है ना कि इससे तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। और आज जो चीजें तुम्हें बहुत बड़ी लग रही है ना, बहुत परेशानी तुम्हें लगती है ना, कल को देखना इन्हीं सब चीजों को सोच सोच कर ना तुम हंसोगे कि इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं थी जितना तुम समझ रहे थे। देखो मेरी बात, जो चीजें तुम्हें एक पल में ऐसी भी लगेंगी उस वक्त में कि वो चीजें होना जरूरी भी थी, जब तुम उन पलों को याद करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, वो चीजें जरूरी थी। वो सवाल जो उठ रहे थे ना, वो सही भी थे, वो चीजें सही थी। तो अभी ना तुम घबराया मत करो। जो चीज गलत है वो गलत है, और गलत के लिए कभी भी कदम आगे मत बढ़ाना, जिंदगी में कभी मत बढ़ाना। तुम जहां हो वहीं रहो, और गलत चीजें कभी मत करना, गलत आदत में कभी मत जाना, कभी नहीं मेरे बच्चे। और जो तुमने अभी हाल ही में जो आदत डाली है ना, ये सोच कर कि तुम कम बोलोगे, अब ज़्यादा किसी से बात नहीं करोगे, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कभी कभी तुम कुछ ऐसी बातें कह जाते हो कि जिससे कि किसी के मन को ठेस पहुंच जाती है। तो तुमने सोचा था कि अब तुम कम बात करोगे, और तुम्हारा जो सोचना है ना, ये बिल्कुल सही है। कभी कभी शब्दों से किसी इंसान को बुरा लग जाता है, तो जो तुमने फैसला लिया है ना, वो बिल्कुल ठीक लिया है मेरे बच्चे। और क्या है ना कि कभी कभी तुम कटु वचन, कभी अपशब्द किसी ना किसी से कह जाते हो, कुछ ना कुछ बोल जाते हो। उस वक्त क्या है ना मेरे बच्चे, तुम जिस कष्टों से गुजरे हो ना, उन कष्टों को मैंने देखा है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम कितने परेशान थे, कितने मुश्किलों में थे। इस वजह से ना तुम थोड़ा सख्त हो, लेकिन हर कोई तुम्हारे बारे में नहीं जान सकता ना, बल्कि तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाना, नीचे दृष्टि से देखना, गलत बोलना, सबके सामने तुम्हें नीचे दिखाना, सबके सामने तुम्हें जलील करना, तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें गलत बोलना, तो ये सब कुछ जो भी है ना मेरे बच्चे, ये सब कुछ बहुत गलत है, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने जितने भी रिश्ते ना बहुत प्यार से निभाए, तुम सबके लिए खड़े रहे, एक पाँव पर खड़े रहे, सबके लिए तुमने वफादारी निभाई है। तुमने हमेशा वो सब किया जिससे तुम अपने परिवार को खुश रख सको, जिससे तुम अपने घर में सबको खुशियां दे सको, सबको आराम और सुकून दे सको। तुम ना रिश्तों को खोने से बहुत डरते थे, इस वजह से तुमने हर एक रिश्ते को पाने के लिए, उसे अपने पास रखने के लिए ना, जो जैसा कहता गया तुम वैसा करते गए, सबकी बात मानते गए। तुम किसी को तुमने ना नहीं कहा, हर रिश्ते को तुमने अपनाया, हर रिश्ते के लिए तुमने वो किया जो तुम नहीं भी करना चाहते थे ना, तुमने वो सब किया अपने रिश्ते के लिए। तुम कभी अपने रिश्तों से दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सामने वाले ने ऐसा नहीं किया। उसने हमेशा सब कुछ बिगाड़ा है, उसने हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन जिसने जितना चाहा है ना, वो उतना तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हमेशा। और सुनो, जिस तिथि तक तुमने काम सोचा है ना, निश्चित काम वो तुम्हारा हो जाएगा, बिना किसी दखल अंदाजी के सब कुछ हो जाएगा। जो तुम करना चाह रहे हो ना, वो सब कुछ हो जाएगा, तुम देख लेना। और कुछ लोगों से तुम पीछे हटना चाहते हो ना, दूर होना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा उनसे मन खट्टा हो चुका है। तुम्हें लगता है कि वो अब बहुत नकारात्मक हैं, और उन लोगों के पास रहने से ना बहुत परेशानी होती है तुम्हें, क्योंकि वो जब देखो परेशान ही रहते हैं और तुम्हें भी परेशान करते हैं, और इस वजह से ना तुम्हें भी बहुत परेशानी होती है, बहुत गुस्सा आता है ना। मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, मुझे सब महसूस है, वो हर एक चीज़ महसूस है। मैं उस इंसान से तुम्हें धीरे धीरे कर कर ना अलग कर दूंगा, दूर कर दूंगा, इतना दूर कर दूंगा ना कि तुम उन नकारात्मक लोगों से बहुत दूर हो जाओगे, बिल्कुल दूर। और सुनो, तुमने अपना ना होते हुए भी किसी पराई की सेवा ली हुई है ना, और ऐसी सेवा तुम निभा रहे हो निस्वार्थ भाव से, वो तुम जानते हो कितना बड़ा पुण्य तुम कमा रहे हो, कितना बड़ा पुण्य। जो उनके अपने सगे हैं ना, वो भी उनका इतना कहना नहीं सुनते, इतना कहना नहीं मानते, इतनी सेवा नहीं करते उनकी। उनसे तो उनका रिश्ता है, उसके बावजूद भी तुमसे तो कोई रिश्ता भी नहीं है उनका, पराया है। लेकिन पराया होकर भी ना बिल्कुल अपने जैसा बर्ताव है तुम्हारा उनके साथ। तुमने तो उनकी सेवा ले ली है, बिल्कुल अपने कहकर। तो एक बात कहूँ तुमसे, आज आज जो तुम उनकी सेवा कर रहे हो ना, तो उसका पुण्य तुम्हें बहुत मिलेगा। और कहीं ना कहीं तुम्हारा रिश्ता उनसे आज का नहीं, जन्मों जन्मों का है।
तभी तो तुम उनकी सेवा कर पा रहे हो, तभी मैंने तुम्हें सेवा दी है मेरे बच्चे, कि तुम उनकी सेवा करके ना अपने पिछले कर्मों को चुका सको। कुछ ऐसे कर्म थे तुम्हारे जो तुम्हारे आड़े आ रहे थे, अब वो चीज़ करोगे ना तो देख लेना तुम बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। और सुनो, जिसने जो किया है ना तुम्हारे साथ, जो बुरा किया अच्छा किया जैसा किया ना, वो उसके साथ है मेरे बच्चे। तुम उसके बारे में बिल्कुल गलत मत सोचो। जिसने जो किया सो करने दो, जाने दो तुम। मैं जानता हूँ कि तुम पर सवाल उठे हैं और बार बार उठे हैं। तुमने हमेशा अपने आप को साबित करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, किसी ने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। सबने तुम्हें शक भरी निगाहों से देखा, नफरत भरी निगाहों से देखा। कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, कभी तुम्हें सही नहीं समझा, हमेशा तुम्हें आरोप ही लगाए हैं, हमेशा तुम्हें गलत ही बोला है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करना। जो खुद गलत होता है ना, तो वो दूसरों को सही कैसे कर सकता है बोलो? जब वो खुद ही गुनहगार है, उसकी दृष्टि में वो खुद ही आरोपी है, तो वो तुम्हें सही कैसे साबित कर सकता है? मुझे ये बताओ। हाँ, जिन्होंने तुम्हें गुनहगार ठहराया है ना, बल्कि तुम्हारे दृष्टि में ना वो चीज़ें ही गलत थीं, और उन्हीं चीज़ों के लिए तुम्हें ही गलत ठहराया गया, तुम पर ही आरोप लगाए गए, तुम्हें ही उल्टा सीधा कहा गया। क्या मैं जानता नहीं मेरे बच्चे? मुझे सब पता है। लेकिन असलियत में ना कौन गुनहगार है, कौन क्या है ना, बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे ना कि उसमें से किस इंसान ने, किसने आग लगाई है। जो धधक कर आग जली है ना, ये आग किसने लगाई है ना, तुम्हें नहीं मालूम। लेकिन अब वो असली चेहरा मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। उस इंसान को दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे, और तुम खुद देखोगे अपनी आंखों से। अभी तक तुम पहचान नहीं पाए थे ना कि वो कौन सा इंसान था जिसने तुम्हारी ज़िंदगी में आग लगाई है, कौन सा इंसान था उस भीड़ के अंदर। तो अब वो आग तुम्हें दिखाई देगी, उसे मैं दंड दूंगा ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ वही इंसान था जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसने ही सारी शुरुआत की थी, जिसने सब कुछ गलत किया था। अब उसकी गलतियां सबके सामने आएंगी और सच सबके सामने आएगा, और मैं न्याय करूंगा मेरे बच्चे। इस बार मैं न्याय करूंगा और सबके सामने करूंगा, तुम देख लेना। सब कुछ सबके सामने आएगा मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और सुनो, अपनी कमियों को ना छुपाने की कोशिश मत करो, बल्कि उस पर काम करो, उसे सुधारने की कोशिश करो। उसे सुधारोगे ना तो चीज़ें सुधर जाएंगी मेरे बच्चे। अभी से कोशिश करो। तुम जानते हो मैं किन कमियों के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ कमियां तो ऐसी हैं तुम्हारे अंदर जिससे तुम्हें खुद ही नुकसान पहुंच जाता है, जैसे कि अंधा विश्वास। तुम कुछ लोगों पर अंधा विश्वास करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हर किसी पर अंधा विश्वास मत किया करो, हर किसी पर भरोसा मत किया करो, पहले उसे आजमाया करो। क्योंकि चाहे कोई कितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ करके ना वो तुम्हें धोखा ज़रूर देता है। तो हर किसी पर भरोसा मत करो। अगर भरोसा करना है तो अपने कृष्ण पर करो, मुझ पर करो, मेरे दरबार पर करो मेरे बच्चे। मेरे दरबार से ना कभी कोई खाली नहीं गया, कभी कोई दुखित नहीं गया। अगर मेरे दरबार में आके कोई बैठा है ना, तो उसकी मैंने कभी तौहीन नहीं होने दी, कभी उसकी बेइज्जती नहीं होने दी, कभी नहीं। और तुम घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। तुम ना मेरी भागवत गीता पर भरोसा रखो। तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में मैं तुम्हें बचाऊंगा, वहाँ से बाहर निकालूंगा मेरे बच्चे। बस तुम मेरी भागवत गीता पढ़ते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हताश बिल्कुल नहीं होना, उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी। और रही सेवा की बात, तो मैं तुम्हें सेवा देता रहूँगा, तुमसे सेवा कभी नहीं छीनूंगा, कभी नहीं। तुम मेरी सेवा करना चाहते हो ना, तुम्हें सेवा मिलेगी मेरे बच्चे। और जहाँ ज़रूरत है मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जाऊँगा, वहाँ पहुँचाऊँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है ना, मैं वहाँ तुम्हें ज़रूर लेके जाऊँगा, वहाँ ज़रूर पहुँचाऊँगा तुम्हें। और सुनो, बेफिजूल के खर्चे मत करो। बेफिजूल के खर्च बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। पैसों को संभाल कर रखो, भविष्य के लिए तुम्हारे काम आएंगे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।